विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ की बड़ी प्रशंसा की। इसलिए प्रशंसा की कि दशरथ जी प्रशंसा के योग्य हैं, और इसलिए भी प्रशंसा की, किसी से कुछ प्राप्त करना हो, किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए है? आज राम जी को लेने आए, इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, तुम्हारे सदृश, तुम्हारे समान इस धरती पर कोई राजा नहीं। कितनी बड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र। सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। इस धरती पर तुम्हारे समान कोई राजा नहीं। क्यों? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, पहली विशेषता तो आपकी ये है कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ जिस वंश के सभी राजा परम धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान के परम भक्त, ऐसे महावंश में, पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ। महावंश प्रसूतस्य, उत्तम कुल में जन्म लेना यह भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ जिस वंश के सभी राजा परम वैष्णव, परम भागवत। इस विषय पर विचार किया है आचार्यों ने कि भगवान श्री हरि ने दशरथ जी का ही बेटा बनने की इच्छा क्यों की? यह प्रश्न है। इस धरती पर बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, किसी और राजा के घर भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए? दशरथ जी के यहां ही भगवान क्यों प्रकट हुए? कोई तो विशेषता रही होगी दशरथ जी। तो उत्तर दिया आचार्यों ने कि दशरथ जी का जो वंश है ये परम पवित्र वैष्णव कुल है। इस कुल के सभी राजा वैष्णव भक्त हुए। कितने बड़े वैष्णव? बोले जिनके कुल में प्रारंभ काल से आज तक रंगनाथ भगवान की पूजा होती चली आई। कल रंगनाथ भगवान की चर्चा हुई। जिनके कुल के सभी राजाओं ने रंगनाथ भगवान का समर्चन किया, ऐसे परम भागवत, जिनके लिए भगवान ब्रह्मलोक से मूर्ति के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में आकर के अयोध्या में विराजमान हुए, ऐसा वैष्णव कुल, रघुकुल। इसलिए भगवान ने विचार किया कि जिस वंश के राजाओं ने मेरी इतनी आराधना की है, उसी कुल में मैं अवतार लूं। इसीलिए दशरथ जी को पिता बनाने की भगवान ने रुचि प्रकट की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाने की भगवान ने रुचि की, इच्छा की। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ। महावंश प्रसूतस्य। और दूसरी विशेषता क्या है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि वसिष्ठ व्यपदेशिनः। हे राजन, आप इसलिए भी महान हैं कि वशिष्ठ जैसे आपके गुरु हैं। जिसका गुरु महान होता है वह शिष्य भी महान होता है। किसी की महिमा उसके कुल से और उसके गुरु से होती है। उसका कुल कितना पवित्र है
और उसका गुरु कितना श्रेष्ठ है। इन दो कारणों से व्यक्ति की महानता सिद्ध होती है, उत्तम कुल में जन्म और उत्तम गुरु की प्राप्ति। और दशरथ जी महाराज के अंदर ये दोनों विशेषताएं।